M24 न्यूज पे वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री वाराणसी और प्रयागराज को देव दीपावली पर 6 लेन परियोजना की सौगात देंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री 30 नवंबर को अपराह्न 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करके इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पुलिस चौकी के सामने 5000 के करीब लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। गंगा तीर्थ वाले शहरों को जोड़ने के लिए प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे का प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र से लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सारनाथ जाएंगे और लाइट एंड साउंड शो का आनंद उठाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद से संबंधित लाया जाने वाला कानून भाजपा की ओर से लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। सरकार नौकरी नहीं दे सकती, GDP 0 हो गया है और सरकार इस संबंध में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। देश में नौकरी की ज़रूरत है। प्रवासी मजदूर कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है और बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में धंसते जा रहे हैं। भाजपा बेरोजगारी और आर्थिक संकट की समस्या को सुलझा नहीं पा रही है। हैदराबाद के सांसद ने कहा, इस तरह के कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होंगे। उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। वे नफरत में काफी आगे बढ़ गए हैं। ये काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को 15 दिसंबर 2020 से पहले प्रारंभ कराए जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दे दी और उसके बाद कहा कि समयबद्ध ढंग से मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए। इन मेडिकल कॉलेजों की सूची में राज्य आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर आदि शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, कानपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, औरैया, बिजनौर और गोंडा में मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री इसके निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2021 के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सभी तैयारियों को तय समय सीमा में पूरा करने का दिशा निर्देश दिया है। हालांकि इस मेले के आयोजन का स्वरूप कैसा रहेगा, इस संबंध में अंतिम फैसला उस समय कोरोना की परिस्थिति के मुताबिक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट कर कहा, कुंभ मेला 2021 के स्वरूप के बारे में अखाड़ा परिषद के पूज्य संत महात्माओं के मार्गदर्शन से कोविड-19 की उस समय की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को कुंभ मेले की तैयारियों को समय सीमा में पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पूर्वी दंगे के मामले में JNU के छात्र उमर खादिल और शर्जिल इमाम की न्यायिक हिरासत आज पूरी होगी। दोनों ही छात्रों को अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने मामले की सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। इस बीच नागरिक संशोधन कानून के विरोध में रविवार को तीनों लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तीनों लोगों ने दंगे की साजिश रची और जानबूझकर लोगों को भड़काया है। पुलिस का आरोप है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दंगों की योजना बनाकर विश्व स्तर पर अपने संदेश को पहुंचाने की इन लोगों की मंशा थी। पंजाब में कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के कारण रेल यातायात 2 महीने से ठप पड़ा था। अब किसान और केंद्र के बीच में सहमति हो गई है, जिस वजह से रेल यातायात फिर से शुरू कर दिया गया है। सोमवार से मालगाड़ियां और मंगलवार से यात्री गाड़ियों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर रेल यातायात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ट्रेनों के चलने से राज्यों में पर्यटन को एक बार फिर से बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा की जांच की जा रही है।
इस समय एहतियात के लिए मालगाड़ी की रफ्तार अधिकतम 7 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। किसानों की प्रदर्शन की वजह से रेल यातायात को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। वहीं मालगाड़ियों के रद्द होने से राज्य में कोयले समेत अन्य चीजों की कमी भी होने लगी थी। पहले चरण में रेल यातायात ने कुल 17 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसमें से 8 पंजाब की और 9 जम्मू और कठड़ा की हैं। जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन के डिविजनल रेलवे मैनेजर सुधीर सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेफ्टी विंग रेलवे ट्रैक की जांच कर रहा है और सेफ्टी विंग के अधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद ही ट्रेनों को चलाया जाएगा। कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और असम की सरकार की खिंचाई की है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कोरोना की बिगड़ती स्थिति के सबसे खराब है। कोर्ट ने शादियों में इकट्ठा हो रही भीड़ को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को रखी गई है। कोरोना के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकार को 4 हफ्ते के अंदर स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अपनी स्टेट रिपोर्ट में बताएं कि उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या उठाने जा रहे हैं। कोर्ट ने राज्यों से ये भी कहा कि स्टेट रिपोर्ट में ये भी बताएं कि उन्हें केंद्र से क्या सहायता चाहिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारत को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का पहला लॉट जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीके को शुरू करने पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी दे सकती है। भारत की 4 दवा कंपनियां जो कोरोना वैक्सीन को बनाने का काम कर रही हैं, वो अपने दूसरे या तीसरे चरण में पहुंच गई हैं। हवा में ही अपने शत्रु को मार गिराने वाली और ध्वनि से भी 4 गुना तेज रफ्तार वाली अस्त्र नामक स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण जल्द ही लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए भारत अपनी युद्धक शक्ति को बढ़ा रहा है। इस कड़ी में भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों को ताकतवर मिसाइलों से लैस किया जा रहा है, जिसमें तेजस, राफेल आदि जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान शामिल हैं। फिलहाल इसका ग्राउंड ट्रायल पूरा कर लिया गया है। अब तेजस और अस्त्र का फ्लाइट ट्रायल अगले कुछ महीनों में शुरू किया जाएगा। अस्त्र मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और DRDO ने तैयार किया है। ये मिसाइल हर मौसम में अपने दुश्मन को नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखता है। ये करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक के निशाने को भेद सकता है। इस मिसाइल का आकार बाकी मिसाइलों की तुलना में काफ़ी छोटा है और इसका वजन भी बेहद ही कम है। इसका वजन 154 किलो और ये करीब 7 इंच चौड़ी और 3.8 मीटर लंबी है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,059 मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 91 लाख को पार कर गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 511 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है और मरने वालों का आंकड़ा 1,33,738 हो गया है। 41,024 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 85 लाख पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, AP24 न्यूज़, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।